बार फिर से न्यू टॉपिक के साथ। तो हमने प्रीवियस क्लास में हेमेटोलॉजी के कुछ टॉपिक कवर किए थे, जैसे इंट्रोडक्शन टू हेमेटोलॉजी, ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन, ब्लड सेल्स के बारे में। आज की क्लास में हम ब्लड मेथड क्या होता है, उसकी ब्लड कलेक्शन क्या होता है, उसके मेथड कौन कौन से हैं, उसकी प्रोसीजर कौन कौन सी है, उस सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ब्लड कलेक्शन। तो ब्लड कलेक्शन लेबोरेटरी की सबसे फर्स्ट प्रोसेस होती है जो कि हमारी लैब के अंदर की जाती है, यानी ब्लड कलेक्शन, स्पेसिमेन को कलेक्ट करना। तो हम स्पेसिमेन को क्यों कलेक्ट करते हैं? डायग्नोस ऑफ डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो हम ब्लड कलेक्ट करते समय हमें 3 जो मुख्य एरर होते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले 3 एरर होते हैं: प्री एनालिटिक एरर और पोस्ट एनालिटिक एरर। सब उससे ही समझ में आ रहा है कि प्री एनालिटिक यानी एनालिसिस से पहले की जो प्रोसेस होती है वो हमें प्रॉपर तरीके से फॉलो करनी चाहिए। कलेक्शन के समय कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सेकंड आता है एनालिटिक। एनालिसिस के समय हमें सारी प्रॉपर चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कैसे क्या परफॉर्म हो रहा है, हम कौन सा सॉल्यूशन प्रॉपर मिला रहे हैं या नहीं, तो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। थर्ड आता है पोस्ट एनालिटिक, यानी एनालिसिस के बाद की जो प्रोसेस होती है वो पोस्ट एनालिटिक एरर होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे नेम लेवलिंग करना, जो हमारी रिपोर्ट है उसको अच्छे से प्रॉपर देखना, उसमें जो आइडेंटिफिकेशन नंबर, एज, सेक्स, वेट जो भी है, सारी फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरी अच्छी तरीके से देखना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप बात करें कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्नीशियन के, गुड टेक्नीशियन के की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। तो आता है प्लीजेंट पर्सनैलिटी, एबिलिटी, स्पीक वेल, रिलैक्स्ड नेचर, सीनियरिटी एंड कोऑपरेटिव। तो ये सारी जो मेन चीज़ें हैं एक गुड टेक्नीशियन में होनी चाहिए। एक अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, अच्छी तरीके से पेशेंट से बात करना आना चाहिए, एंड रिलैक्स्ड नेचर होना चाहिए कि कितने भी पेशेंट आ जाए हम सब पेशेंट को अच्छी तरीके से ट्रीट करें। एंड कोऑपरेटिव होना चाहिए कि हमको सबको प्रायोरिटी पर रखे, सभी को टाइम के साथ सबको अच्छी तरीके से कोऑपरेट करे। ये गुड टेक्नीशियन की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम बात करें लेबोरेटरी रिक्वेजेशन फॉर्म की। एक लेबोरेटरी रिक्वेजेशन फॉर्म होता है जिसके अंदर पेशेंट का फुल नेम, एज, सेक्स, वेट, आइडेंटिफिकेशन नंबर, स्पेसिफिक टेस्ट एंड अर्जेंट टेस्ट। ये जो अर्जेंट टेस्ट होता है ये क्या होता है, ये जैसे कोई पेशेंट है उसका जल्दी हमें डायग्नोसिस करना है, रिपोर्ट देनी है, ताकि उसको प्रॉपर तरीके सही टाइम पे उसको रिपोर्ट मिल जाए और सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। तो इस तरीके से और सारे सैंपल्स के कंपैरिजन हम उस अर्जेंट टेस्ट वाले को सबसे प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए एक रिक्वेजेशन फॉर्म में अर्जेंट टेस्ट पर टिक किया हुआ होता है। तो ये टेस्ट रिक्वेजेशन फॉर्म होता है जो कि हमें अच्छी तरीके से देखना चाहिए, दैन उसके बाद ही टेस्ट लगानी चाहिए। अब हम बात करें, हमारे टॉपिक पे आते हैं ब्लड कलेक्शन की। जो ब्लड कलेक्शन है वो होता क्या है, कितने मेथड्स होते हैं। तो जो ब्लड कलेक्शन होते हैं वो 3 मेथड से करते हैं। पहला आता है हमारा दी वीनस सिस्टम, दी आर्टियल सिस्टम एंड दी कैपिलरी सिस्टम। बाकी 2 सिस्टम के बारे में, आर्टियल और कैपिलरी के बारे में, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम दी वीनस सिस्टम क्या होता है, वेनिपंचर मेथड क्या होता है, वैन से हम कैसे ब्लड कलेक्ट करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम बात करें कि जो वेनिपंचर मेथड है हम करते क्यों है, तो वेनिपंचर मेथड से ब्लड कलेक्ट करने से हम मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। जब हमें ज़्यादा अमाउंट में ब्लड की नीड होती है उस कंडीशन में हम वेनिपंचर मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम वेनिपंचर मेथड है 2 तरीके से करते हैं। पहला आता है सीरीज मेथड, दूसरा आता है हमारा वैक्यूम ट्यूब मेथड। तो जो सीरीज मेथड है वो हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं कंपैरिजन टू वैक्यूम ट्यूब मेथड की तुलना में। तो सबसे पहले हम सिरिंज मेथड की बात करें तो सिरिंज मेथड की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या होते हैं, ग्लव्स, निडिल, कॉटन, एल्कोहल जो कॉटन होती है वो, टर्निक्यूप एंड सिरिंज। तो ये सब चीज़ें है ना, रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है जो एक लैब टेक्नीशियन ब्लड कलेक्ट करने से पहले ही सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है, देन ब्लड कलेक्ट करता है। अब हम बात करें इसकी प्रोसीजर की, इसकी जो प्रोसीजर है वो कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम जो वैन है उसको प्रॉपर तरीके से हम फील करते हैं कि प्रॉपर तरीके से वेन कहाँ शो हो रही है। 3 टाइप की वेन होती है, वेसिकल, मीडियल एंड सिफेलिक। तो मीडियन जो वेन होती है उसमें से ज़्यादा हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से शो होती है। तो सबसे पहले हम
जो हमारी जो साइट है उसको हम अल्कोहल से, कॉटन की हेल्प से साइट क्लीन करते हैं, ताकि कोई जर्म्स वगैरह तो नहीं है, इसलिए हम उसको साइट को क्लीन करते हैं। देन उसके बाद हम टर्निक्यूब लगाते हैं। टर्निक्यूब लगाने के बाद प्रेशर को मेंटेन, जितना प्रेशर होता है उसको हम मेंटेन करते हैं, 140-120 mg होता है। फिर उसके बाद निडिल लेते हैं, स्टेरॉइड निडिल लेते हैं, उसको हम वेन में डालते हैं। तो जो एंगल होता है स्किन और सिरिंज का वो 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। देन प्लंगर की हेल्प से हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद हम एंटीकोगुलेंट ट्यूब लेते हैं, उसमें ब्लड को कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद जो कॉटन होती है उसको हम, जो साइट है उसको पुश करने के लिए बोलते हैं, ताकि ब्लड का क्लॉट हो जाए। तो फिर इस तरीके से हम जो ब्लड है वो कलेक्ट करते हैं। अब ये एंटीकोगुलेंट ट्यूब जो होती है वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे कि एंटीकोगुलेंट होता क्या है। तो एंटीकोगुलेंट मेनली ताकि ब्लड क्लॉट को होने से रोकता है। ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड को क्लॉट करने के से रोकता है। अभी आप ये समझिए, आगे की क्लास में हम प्रॉपर एंटीकोगुलेंट कितने टाइप्स के होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम मीडिएटिवाइल एंटीकोगुलेंट वाइल में हम ब्लड को ले लेते हैं। तो इसी तरीके से जो सिरिंज मेथड है हम परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करें वैक्यूम ट्यूब मेथड की, तो वैक्यूम ट्यूब मेथड जो होता है, जब हमें ज़्यादा अमाउंट में ब्लड कलेक्ट करना होता है उस कंडीशन में हम वैक्यूम ट्यूब मेथड का यूज़ करते हैं। जो वैक्यूम ट्यूब मेथड होता है ना, तो उसको तीन इसके फ़ायदे हैं। हालांकि काफ़ी सारे फ़ायदे, जो मुख्य जो 3 फ़ायदे हैं वो है कि सबसे पहले इन्फेक्शन होने के कम चांसेस रहते हैं इसमें। ये हीमोलाइज्ड होने से भी कम, ब्लड के हीमोलाइज्ड होने के भी कम चांसेस रहते हैं। और इसमें जो डिस्पोजल होता है ना वो कम होता है। मतलब क्या होता है कि इसमें जो होल्डर होता है ना, वैक्यूम ट्यूब मेथड में एक होल्डर होता है, जो सिरिंज होती है मतलब, तो उसमें क्या होल्डर होता है, तो उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें डिस्पोजल भी कम होता है। इसमें मैनली नीडल होता है, होल्डर होता है, ट्यूब होती है। तो वैसे हम कम यूज़ करते हैं, हालांकि काफ़ी हॉस्पिटल्स में वैक्यूम ट्यूब मेथड का भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन मेनली जो होता है वो सिरिंज मेथड का ही यूज़ होता है। अब हम बात करें कि जो स्पेसिमेन रिजेक्शन जो क्राइटेरिया है, कि फिर एक बात और आती है कि इन मेथड को करने के बाद, मतलब ब्लड कलेक्ट करने के बाद पेशेंट की केयर करनी चाहिए हमें, कि भाई पेशेंट को किसी भी तरह की घबराहट तो नहीं है, चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, किसी भी तरह की कोई बेचैनी तो नहीं है। तो इस चीज़ों को हमें पेशेंट से पूछना चाहिए। अगर उसको है तो उसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, उसको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि वो अच्छे से रहे, इसलिए हम उसके बाद हमें पेशेंट की केयर करनी चाहिए। देन उसके बाद जो क्राइटेरिया आते हैं हमारे, वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है लेवलिंग, नेम लेवलिंग करना, एज, सेक्स, वेट, पेशेंट नेम, कि भाई किसी और पेशेंट का रिपोर्ट किसी और के पास तो नहीं चली गई। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, अच्छे से लेवलिंग करनी चाहिए रिपोर्ट को। जो रिपोर्ट उसमें जो भी क्राइटेरिया है उनको अच्छी तरीके से देखना चाहिए। देन उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करके उसके बाद ही रिपोर्ट को इशू करना चाहिए। फिर आता है क्यूएनएस यानी होता है हमें, जैसे कि सैंपल हमने कम कलेक्ट किया, हमने जो सैंपल है वो कम कलेक्ट किया, तो उस कंडीशन में क्यूएनएस देते हैं कि भाई हमें बायोकेमिस्ट्री के सैंपल लगाने का टेस्ट लगाने। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सैंपल कभी कभी कम पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्यूएनएस दे देते हैं। एक होता है हमारा हीमोलाइज्ड। तो हीमोलाइज्ड किन किन कंडीशन में होता है, यदि मान लो हमने ब्लड कलेक्ट किया तो उसमें 70% अल्कोहल से अपन क्या करते हैं, वो क्लीन करते हैं। तो वो क्या, कभी कभी जो एरिया है, जो साइट है, वो क्या वेट रह जाती है, गीली रह जाती है, तो उस कंडीशन में भी हीमोलाइज्ड हो जाता है। स्पीड पूल, अगर हमने तेज़ी से अगर ब्लड को सीरीज में खींच लिया तो उस कंडीशन में भी हीमोलाइज्ड हो जाता है। एंड शेक, जब हम ट्यूब में ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम शेक करते हैं तो उस कंडीशन में भी हीमोलाइज्ड हो जाता है। एंड एक्सिस एंटीकोगुलेंट, एक्टिव जो हमारे ज़्यादा एंटीकोगुलेंट होने के कारण भी ब्लड है हीमोलाइज्ड हो जाता है। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसी तरीके से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दी आर्टेरियल सिस्टम एंड दी कैपिलरी सिस्टम, उनके थ्रू हम कैसे ब्लड कलेक्ट करेंगे, उन सब के बारे में जानेंगे। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।